वेलकम बैक टू आवर चैनल रेस ऑफ स्टडी। मैं हूं अभिषेक। तो आज हम देखेंगे हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो आइए हम शुरू करते हैं। नंबर 1 मेरा क्वेश्चन तैयार है, आइए देखते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो अमृतसर में जो थे लहना सिंह के मामा थे। कौन थे? मामा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन प्रश्न करता था? देखो, तो वो जो प्रश्न करते थे वो करते थे कि तेरी कुड़माई हो गई। बस सिर्फ यही बात वो बार बार उस लड़की से पूछा करते थे। तो इसका सही आंसर होगा तेरी कुड़माई हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो ये जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो वो जो थे अमृतसर के रहने वाले थे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा अगला प्रश्न है, लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़ जाने को कहता है? इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 10। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न है वो है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो वो जो है लहना सिंह से कहा। किससे कहा? लहना सिंह से। और क्या कहता है वो आप लोग जानते ही हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला जो प्रश्न है वो है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजते हैं? तो वो जो है भेजते हैं वजीरा सिंह को। किसको भेजते हैं? वजीरा सिंह को। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा अगला प्रश्न है, किरत सिंह कौन था? तो जो किरत सिंह था वो था लहना सिंह का, जो था लहना सिंह का क्या था? मित्र था। नहीं, मित्र नहीं था, बल्कि उसका सही आंसर हो जाएगा लहना सिंह का भतीजा था किरत सिंह। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न है वो है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो वो जो है उसने कहा था, इस कहानी का पात्र है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न है वो है, लहना सिंह का सिर किनकी गोद में कौन लेकर गोद में अपनी बैठता था? तो वो जो है वजीरा सिंह जो है अपने गोद में लेके बैठता था। अगला जो क्वेश्चन है वो है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो वो जो है एक चरित्र प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान भी नहीं है, धर्म प्रधान नहीं है। वो जो है एक भाव प्रधान कविता है, कहानी है। नहीं, भाव प्रधान नहीं है बल्कि कर्म प्रधान है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। किस पद पर था? तो लहना सिंह जो था जमदार के पद पर था। किसके पद पर था? जमदार के पद पर। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गुलेरी जी ने कल कितनी कहानियां लिखी? गुलेरी जी ने कुल 2 कहानियां नहीं बल्कि पूरे 3 कहानियां लिखी है। कितनी कहानियां लिखी है? 3 कहानियां। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। मेरा जो अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो वो जो है अमृतसर शहर का चित्रण है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। मेरा जो अगला प्रश्न है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? मांझे। बढ़ते हैं हम अगले अपने प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो वो जो थे 16वीं सदी नहीं बल्कि 20वीं सदी के प्रमुख कवि थे। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का नायक है। तो इस जो कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह। क्योंकि लहना सिंह से ही रिलेटेड इसमें सारी बातें कही गई, इसलिए इस कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी है। तो ये कहानी नहीं, कहानी भी है, और देखो इसका आंसर जो होगा युद्ध की भी है, दिव्य प्रेम की भी है, प्रेम पर बलिदान होने की भी है, और इनमें सभी। इसलिए मेरा सबसे ज्यादा आंसर सही कौन है? इनमें सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें सभी। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। मेरा जो अगला प्रश्न है, बुद्ध का कांटा रचना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं कि कृष्ण कौन हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला जो मेरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? देखो, तो इसमें कौन हो जाएगा? बुध का कांटा नहीं, बल्कि हीरे का हरिनाम। इसका जो सही आंसर होगा हीरे का हरिनाम। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा जो अगला प्रश्न है वो है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो वो जो हुआ वजीरा सिंह के गोद में हो गया। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन है, बोधा कौन था? तो बोधा सिंह जो था हजारा सिंह का बेटा था, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न है, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? तो कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। क्या होता है? मंगनी। देखिए, आप जानते होंगे कि पिछले जमाने में, पुराने जमाने में क्या चलता था? मंगनी चलता था। विवाह ये सब बाद में होता था, पहले क्या होता था? कुरमाई यानी कि मंगनी होता था। अगला जो क्वेश्चन है वो है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो ये जो कहानी है 3 भागों में नहीं बल्कि पूरे 5 भागों में विभक्त है। इसका जो सही आंसर होगा 5 भाग होगा इसका आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जी थे गुलेर गांव के निवासी थे। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो उनका जो जन्म हुआ था 1890 में नहीं बल्कि 1883 में हुआ था, 7 जुलाई 1883 में। अगला जो मेरा प्रश्न है वो है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? तो इसका जो होगा मजदूरी और प्रेम, ये जो है गुलेरी जी के द्वारा नहीं रचा गया है। अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो है, पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी रचना है, तो वो जो है रचना वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। अगला मेरा प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस यज्ञ के कहानीकार हैं? तो वो जो है भारतेंदु युग के नहीं बल्कि द्विवेदी युग के कवि हैं और कहानीकार हैं। अगला जो मेरा प्रश्न है वो है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो इस कहानी के कहानीकार आप लोग जानते ही होंगे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। अगला जो मेरा प्रश्न है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो आप जानते होंगे कि इसका जो सही आंसर कौन हो जाएगा? कफन। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आपको और किस विषय का ऑब्जेक्टिव चाहिए वो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।